राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को अपने इस नए वीडियो पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है या हुआ है कभी, या आपके किसी दोस्तों के साथ कि वो पढ़ने में, लिखने में, सब कुछ में बहुत अच्छे हैं, डिग्रीज़ भी हैं बहुत सारे, लेकिन पता नहीं क्या रीज़न है कि उनको किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब नहीं मिल पा रहे हैं। जब तक उनका समय था कॉम्पिटिशन सब ये सब अपना किए, अगर किसी कारणवश वो उसमें सफल नहीं हो पाए तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करने के लिए आ गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको जॉब मिलती ही नहीं। उनके पास सब कुछ है, यहाँ तक कि अनुभव भी है, एक्सपीरियंस भी है। तो एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ एक आध जगह अगर मिल भी जाते हैं तो किसी न किसी कारण से, चाहे कुछ झगड़ा हो गया या कुछ लोचा हो गया, फिर वहां से निकल जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं या निकल जाते हैं। तो वो जॉब नहीं कर पाते हैं, क्या रीजन है? और वहीं पर उतने कोई पढ़े लिखे भी नहीं है, अनुभव भी नहीं है, फिर अच्छे खासे जॉब भी कर रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं। क्या रीजन है? क्यों नहीं जॉब मिल पा रही है? क्या कभी आपने सोचे इसके ऊपर? जब सब कुछ है तो फिर क्यों नहीं मिल पा रही है? देखिए, ये तो एक बात अगर आप इधर देखोगे कि हाँ चलो कुछ न कुछ कमी है, एक्सपीरियंस नहीं है या एज इशू है, तो बहुत सारे एक्सक्यूजेज हैं जो एक बोल दोगे आपकी यही कारण है कि इसलिए जॉब नहीं मिल पा रही है। लेकिन दोस्तों, एक रीजन और है जिसको हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। दोस्तों, कितने बार ऐसा होता है कि हम इस जिंदगी में, इस जीवन में जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है कि हमने प्रारब्ध में क्या सब किए हैं, अच्छे किए हैं या बुरे भी किए हैं, जो भी किए हैं। तो होता क्या है कि जब हम प्रारब्ध में कुछ बुरे कर्म किए थे और उनका फल हम भुगत नहीं पाए, तो वो जो बकाया कर्म है वो हमें इस जन्म में भुगतना पड़ेगा। उसी को हम प्रारब्ध बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि प्रारब्ध के कारण कितने बार वो जो पाप कर्म है उसके फल के कारण और वही कर्म के कारण हमें जॉब नहीं मिल पा रही है, होती है यहाँ पर। और यही कारण है कि बहुत सारी त्रुटियां, कमियां हमें देखने को मिलती है। हम कितने भी चाह लें, कितने भी पूजा पाठ अर्चना कर लें, भगवान से विनती कर लें, लेकिन नहीं मिल पाती। तब हम आखिरी में क्या करते हैं? राधा रानी के पास, महादेव के पास, बजरंगबली के पास जाके विनती करते हैं, प्रभु हमको कहीं पे लगा दीजिए जल्द से जल्द। लेकिन ऐसा मत करो। इसलिए ऐसा मत करो क्योंकि कुछ दिन पहले की बात है, श्री प्रेमानंद जी महाराज के पास से एक लड़का ऐसे ही गए थे। उन्होंने पूछा कि सर मेरे पास तो मतलब बहुत पढ़ा लिखा हूं मैं, और सब तरह के हमारे पास टैलेंट्स भी हैं, अनुभव भी है, फिर भी जॉब नहीं मिल पा रही है, एक अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है। और मैं ऐसा ऐसा करता हूँ, भगवान के पास भी जाके मैंने ये किया, कोहला पाती सब कुछ किया, लेकिन फिर भी नहीं मिल पा रहे। तो प्रेमानंद जी बोले, परम पूज्य जी प्रेमानंद जी बोले कि देखो बाबू, ऐसा मत करो, किसी से मांगना नहीं है, किसी से भी मत मांगो, ये आपका प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का किया हुआ फल का परिणाम है, ये आपको भुगतना ही पड़ेगा। बस आप एक काम करो कि अच्छे से आप अच्छा अच्छा कर्म करो, भगवान का नाम लो, गरीबों का भला करो। इससे क्या होगा कि जब आप अच्छा कर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्रारब्ध जो है, वो पाप कर्म जो है वो कटेगा, उसका नाश होगा। फिर धीरे धीरे आपकी जिंदगी में खुशहाली आने लग जाएगी। कहीं ना कहीं जो चीज के लिए आप तड़प रहे हो वो चीज बहुत ही आसानी से फिर मिलने लग जाएंगे। तो आप ये काम करो कि आप अपने प्रारब्ध को सुधारो, आप सही रास्ते पे चलो, आप अच्छी अच्छी चीजों को फॉलो करो, गरीबों को भला करो, किसी दूसरे के बारे में बुरा मत सोचो। कितने बार ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि ये तो बुरा कर रहे हैं, ये तो हमेशा बुरे कर्म कर रहे हैं, बुरे जॉब भी जो है इसका स्कैमिंग सबसे जुड़े हुए हैं, फिर भी इनको अच्छा हो रहा है। तो इनका जो प्रारब्ध है वो अच्छा है, वो अभी वही चल रहा है, तो अभी इसलिए इनको सब कुछ अच्छा हो रहा है बुरा करने के बावजूद भी। लेकिन एक बुक है यू टर्न ऑफ द लाइफ, वो पढ़ना, आपको पता चलेगा कि जब वो खत्म होगा तो फिर ये वाला चालू होगा, तो उसके बाद पता चलेगा कि हमने क्या क्या किया। इसलिए उसके देखा देखी में आप मत ये करने लगा रहे क्या होगा मैं भी कर लेता हूँ, ऐसा मत करना है। जिसको जो करना है करने दो, उसका प्रारब्ध जब तक चल रहा है अच्छा वाला तभी तक वो बचा है। इसलिए आपको सिर्फ अच्छा करना है और अपने बुरे कर्मों को नष्ट करना है अच्छे अच्छे कर्मों के बल पर। तब क्या होगा कि आप
धीरे धीरे देखोगे कि सब कुछ सही होने लग गई है और वो सब कुछ सही हो जाए। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज ने एक और बात बताई कि जब सुदामा जी के बारे में तो आप सभी लोग जानते हो, कितने गरीब थे ना। तो एक बार क्या हुआ कि रुक्मणी जी गए भगवान को भोजन देने के लिए, खाना खिलाने के लिए। तो रुक्मणी जी ने भगवान को जब देखा तो देखा कि ये बड़े उदास से हैं। तो रुक्मणी जी ने पूछी कि भगवान, हे स्वामी, आपको क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हो? ऐसे तो तब होता है जब आपके किसी भक्त पर, मतलब आपका कोई भक्त बहुत कष्ट में जब रहते हैं, तब इस तरह के आपका मुखमंडल पर जो अभी आप उदासी जो छाई हुई है, इस तरह का रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा के बोले कि देखो, आपने जो भी कुछ बोली वो एकदम सही है। मेरे परम मित्र सुदामा अभी 4 दिन से खाना नहीं खाए, भूखे प्यासे हैं, किसी भी तरह से अपना जिंदगी चल रहे हैं। अभी चलो वो नहीं खाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे भूखे रह, ऐसे में तो मर जाएंगे वो लोग। तो रुक्मणी जी भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गई। फिर रुक्मणी जी बोली, तो आप तो पालनहार हैं, आप तो सब जानते हैं, आप क्यों नहीं मदद करते हो? तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले, देखो, मदद करने को तो हम कर सकते हैं, लेकिन सुदामा ऐसे ब्राह्मण है कि वो मदद लेंगे ही नहीं, वो नहीं दे सकते हैं। तो फिर क्या किया जाए? बोले, आप उनके विचार को बदल दो। किस नहीं, मैं उनके विचार को भी नहीं बदल सकता। तो आप उनकी जो धर्म पत्नी है उनके विचार को तो बदल सकते हैं, हाँ, ये मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण एक रोज गए सुदामा जी के घर के पास, अपना भेष बदलकर, और भिक्षांदेही करके पुकारने लग गए। तभी सुदामा की पत्नी आई, बोले महात्मा जी, मैं आपका क्या सेवा करूं? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि बस थोड़ा सा भिक्षा अगर कुछ हो तो दे दीजिए। उस समय में कोई किसी अगर दरबार में या आपके द्वार पर कोई भिक्षा लेने के लिए कोई महात्मा आ जाए तो उसको लौटाना बहुत ये पाप माने, मतलब आप नहीं लौटा सकते, जो भी आपको देना पड़ता है। लेकिन उन बेचारे के पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं थे घर में, तो कहां से देता दूसरों को? तो हाथ जोड़ के बोले, हे माफ करना महात्मा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं है। तो बोले, ठीक है, मैं कुछ दिनों बाद आ जाऊंगा। तो बोला, कुछ दिन बाद भी आप मत आना। बोला, क्यों? तो मेरे घर में सूतक लगा है। सूतक जिसको छुटका भी बोला जाता है। बोले, सूतक मतलब? बोले, हाँ, यही लगा हुआ है, तो अभी मैं आपको इसलिए नहीं दे सकता। बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तो पहले ही बोला बाद में आ जाऊंगा, मैं बाद में ले लूंगा। बोला, आप बाद में भी नहीं आ सकते हो। बोला, ऐसा कौन सा सूतक है? बोला, ये पूरे जन्म के लिए लगा हुआ है, आजीवन के लिए लगा है। बोला, ऐसा कौन सा सूतक है? बोला, मेरे घर में दरिद्र रूपी पुत्र ने जन्म लिया। वो बोली कि मेरे घर में दरिद्र रूपी पुत्र ने जन्म लिया है और यह हमेशा के लिए मेरे घर में ही रहने वाले हैं, इसलिए मैं आपको कभी भी नहीं दे सकता, मुझे माफ करिएगा, क्षमा प्रार्थी हूं मैं। भगवान सोच में पड़ गए। भगवान वहां से चले गए। भगवान को जो करना था, उनकी पत्नी के दिमाग में जो डालना था, वो अपना डाल दिया, अपना काम करके वो निकल गए। अभी अचानक से सुदामा की पत्नी के दिमाग में ये चलने लग गए कि कितने दिन तक हम ऐसे भूखे रहेंगे। तो एक रोज सुदामा से बोले, हे स्वामी, हम लोग तो बिना खाए पिए भी रह सकते हैं, बच्चे कैसे रहेंगे? 4 दिन से भगवान के चरणामृत पी के ये लोग रह रहे हैं, अब नहीं मुझसे बर्दाश्त हो रही, आप कुछ कीजिए। तो बोले कि क्या करें, बोलो। तो फिर वो बोले कि देखिए, आपका तो द्वारकाधीश साक्षात भगवान श्री कृष्ण आपका परम मित्र है, तो आप उनसे क्यों नहीं जाके कुछ मांगते हैं? तो आपका वो तो एक ही बार में सब कुछ, जितने भी कष्ट हैं सबका निवारण कर देंगे। बोले कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं अपने दोस्तों से मांगने के लिए जाऊं? नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता।
तो फिर सोच में पड़ गई सुदामा की पत्नी, बोली अब क्या करें। फिर वो थोड़ी देर सोचने के बाद बोले कि एक काम तो आप कर सकते हो, अपने दोस्त से बहुत दिन से आप मिले नहीं हो, मिलने के लिए तो जा ही सकते हो। सुदामा बोले हाँ, मिलने के लिए जा सकता हूँ। फिर सुदामा एक रोज बोले कि चलो कोई बात नहीं, जब मैं जा ही रहा हूं तो आप मेरे परम मित्र के लिए कुछ जो मैं कुछ गिफ्ट दूंगा, कुछ ऐसा, तो वो आप बना दीजिए, कुछ ऐसा जो उपहार स्वरूप मैं देने वाला हूं। तो अब ये बोले कि हाँ ये तो है, लेकिन मैं कहाँ से क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रही है, घर में तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, मैं इंतजाम करती हूँ। तो वो इंतजाम करने के लिए निकल गई। अब वो दूसरों के घर जाके कुछ मांगने लगी कि थोड़ा सा चावल या कुछ दे दो। लेकिन जब विपत्तियां आपके ऊपर छाई रहती है ना, तो आपको कोई कुछ देगा भी नहीं, कोई कुछ मदद भी नहीं करेगा। आप बिल्कुल अकेला हो जाओगे उस टाइम, कोई नहीं आपको मदद करने वाला है। मदद भी लोग तभी करते जब आपके पास सब कुछ रहता है। तो कोई नहीं दे रहा था। लास्ट में एक जो थी एक औरत, वो दी, थोड़ी सी चावल लेके दी। तो वो चावल लेके घर आई, चावल को अच्छे से भून लिए और फिर उसी चावल को एक पोटली में, कपड़े थे उसी कपड़े में ऐसे करके लपेट के दे दिए। सुदामा वहां से चल दिए। अब सुदामा रास्ते में जा रहे हैं, सोच रहे हैं मैं ये उपहार कैसे दूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर बोले कोई बात नहीं, दोस्त हैं, सब समझ जाएंगे, मेरे तो परम मित्र हैं। सोचते सोचते जैसे ही द्वारकाधीश के नगरी में पहुंचे और जब वहां पर गेट के पास गए, द्वारपाल सब खड़े थे, उनको बोले कि ऐसा ऐसा बात है, मैं मिलना चाहता हूँ श्री कृष्ण से। बोले श्री कृष्ण से? ऐसे नाम लेते हो, इज्जत से नाम लो, कौन हो तुम? बोले श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं, आप जाओ उनको बोलो कि सुदामा आए। तो ये सब लोग हंसने लग गए, मनोरंजन करने लगे, अरे फटे चीटे कपड़े पहने हो। और सब बोले देखो यार कैसे फटे चीटे कपड़े पहने हुए हैं, इतने गरीब, और पैर में पूरा ये दिनार से फटे हुए हैं, और तब जाके बोल रहे कि मेरे श्री कृष्ण मित्र, और देखो नाम भी कैसे ले रहे। तो सब मजाक उड़ाते। फिर ये बोले कि देखो एक बार तो आप कम से कम जाके बोलो तो सही। तो एक उसमें से द्वारपाल अच्छे थे, वो गए भाग के और बोले कि ऐसे ऐसे एक कोई गरीब दुखिया दुखिया सा आया है और कब से बोले जा रहे हैं कि मैं श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। बोले कौन है? बोले ऐसा ऐसा, अपना नाम सुदामा बोल रहे हैं। जैसे ही बोले सुदामा बोल रहे कि भगवान मतलब अपने गद्दी से उठ के, उनको कुछ भी होश नहीं रहा, वैसे ही दौड़े, गिर भी गए बेचारे। लेकिन तब सब द्वारपाल देखते रह गए, ऐसे तो वो कभी भी भगवान नहीं करते हैं, चाहे साक्षात भगवान महादेव आ जाए, विष्णु आ जाए, फिर भी इस तरह की मतलब ये तो कभी भी मैंने नहीं देखा ऐसा दृश्य। भगवान दौड़ते दौड़ते गए और गले से लिपट गए, रोने लग गए अपने दोस्त की ये हालत देखकर, और प्यार से उनको अपने घर के अपने महल में लाए, महलों में उनको बैठाए, गमले में पानी लिए, जल से उनके जो चरण थे उनको रगड़ रगड़ के अच्छे से धोए। और भगवान जब धो रहे थे ना, तो भगवान के आंसू गिरते ही जा रहे थे, गिरते ही जा रहे थे। और ये समझो कि अपने आंसू से ही उनके पैर को धो दिए अच्छे से, भाव विभोर हो जा रहे थे। और सुदामा भी रो रहे थे, सुदामा के भी आंखों में आंसू है, दोनों रो रहे थे। और फिर जब सब कुछ हो गया तो सुदामा को अपने गद्दी पे जाके बैठा और बड़े प्यार से सुदामा से बात किए। बोलो सुदामा क्या हाल है, भाभी कैसे हैं, घर में सब कैसे हैं? और उससे पहले एक बात तो बोलना भूल ही गए, जब पैर धो रहे थे तो पैरों में ना पूरे फटे हुए थे, कांटे से चुभे हुए थे, खाली पैर आए हुए थे, पूरे कांटे सब चुभे हुए थे, और उसको निकाले तब उस टाइम तो और भी भगवान रो रहे थे। मतलब क्या ही दृश्य, मतलब मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। ये सब कुछ करने के बाद, उनका गद्दे पे बैठने के बाद उनसे हाल समाचार पूछा सब कुछ, तो फिर बाद में बोले कि भाभी जी ने मेरे लिए कुछ उपहार स्वरूप तो दिए होंगे, कुछ भेंट दिए होंगे, तो आप मुझे वो दो। तो सुदामा छुपाने लग गए। यहाँ के सब ठाट बाट देखने के बाद सुदामा का तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, वो छुपाने लग गए। भगवान समझ गए कि अच्छा ये बात है। तो भगवान बोले देखो एक बार छुपाया तो ये हाल हुआ,
याद है ना, एक बार मेरे हिस्से के खा लिए थे, तो अब से ये मत, अब दोबारा से फिर वो गलती मत करो। भगवान ने जबरदस्ती वो पोटली छीन ली और बड़े प्यार से भगवान उसको ऐसे करके एक बार लिए, दूसरे बार लिए, एक बार में जो देना था उनको भगवान ने बहुत बड़े उपहार स्वरूप दिए उनको, दूसरे बार में क्या ही बोलूं, ऐसा लगे कि पूरा लोक ही दे देंगे। तीसरे बार जैसे ही तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिए, बस करो भगवान, जब सब आप दे ही दोगे तो फिर क्या बचे। तो फिर भगवान रुक गए। अभी सब कुछ जब हुए, खाना पीना खिलाए, बातचीत हुआ, अच्छे अच्छे कपड़े सब पहना के, फिर जब सुदामा जब जाने लग गए तो भगवान बोले, मेरे परम मित्र सुदामा, ये जो कपड़े आप पहने हुए हो इसे खोल के फिर से रख दो रास्ता में, ताकि कोई दिक्कत ना हो। सुदामा जी बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए उस कपड़े को फिर से रख दिया और वैसे ही चल दी। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अगर यहाँ पे आजकल के बाद अगर दो फ्रेंड कोई दोस्त रहता, सोचता कितने ये है, एक तो कुछ दिया नहीं, एक कपड़े भी दिए थे वो भी ले खुलवा लिए, लेकिन सुदामा जी मुस्कुरा रहे अपने मित्र को ये सोच के कि हमारे मित्र कितने अच्छे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हमारे तो ये औकात नहीं है, इतने महंगे महंगे कपड़े पहन के जाएंगे तो रास्ते में कोई लूट न ले, हमें कोई हानि न पहुंचाए, इसलिए हमसे खुलवा ले। देखो क्या विचार। सब कुछ करने के बाद यहाँ से जब सुदामा चले तो सुदामा जब वहां अपने घर पर पहुंचे, देखते रहे बाप रे ये क्या है, तो सबसे पूछ रहे मेरा घर किधर है, तो बोले यही तो मेरा घर, यही तो आपका घर है। तभी सुदामा की पत्नी एक रानी की तरह सजी धजी साज श्रृंगार करी हुई बाहर आई और उनको गले लगाया, बोला ये आपका, हम अपना ही घर है। तो इधर जब सब कुछ हो रहा था तो भगवान ने उनके भाग्य में जो लिखा था, क्षयश्री लिखा था कि तुम्हारे घर में कभी लक्ष्मी नहीं आएगी, उसको अक्षयश्री कर दिया तभी, कि अब हमेशा लक्ष्मी रहेगी, पूरा कुबेर का खजाना आपके ही घर में रहेगी। और क्षण में भाग्य बदल गया। तो जब अच्छे कर्म, अच्छे सब कुछ आपका भाग्य बदलने वाले होंगे, आप अच्छे कर्म करते जाओ तो सब कुछ, क्योंकि कर्म से आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। आप अपने रेखीय कुंडली सब जितना भी है ना, जो है, लेकिन एक कर्म ही है जो आपका भाग्य को मतलब बदल के रख देगा। तो इसलिए यही बोलूंगा कि आप कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए। वो गीता में भी है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और हाँ, ये मंत्र जो प्रेमानंद जी बोलते हैं उनका जाप हमेशा करते रहिएगा, उनको कभी भी मत भूलिएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आपके लाइफ में, आपकी जिंदगी में जो भी कोई प्रॉब्लम, जो भी कोई परेशानियां हैं, वो जल्द से जल्द नष्ट हो जाएं और आपको एक बहुत ही अच्छी जॉब भी, अगर आप खोज रहे हो तो बहुत ही अच्छी जॉब जल्द से जल्द मिल जाए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्द ही इस नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।